कि आप जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक केमिस्ट्री की टॉपिक है जो मुख्यतः क्लास 10th यूपी और 10th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। तो स्पेशली वो लोग बच्चे जो क्लास 10th और 10th सीबीएसई बोर्ड में 2021-22 की परीक्षा में शामिल हैं, वो इस वीडियो को बेटा पूरा देखिएगा वरना पछताओगे। अगर आपको केमिस्ट्री में 95% ऊपर मार्क्स लाना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो सिचुएशन चल रहा था कोविड-19 पेंडेमिक, उसकी वजह से आपके सिलेबस से कुछ चीजें हटा दी गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान दे दें तो 100% हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 3 यूनिवर्सल फंडा की, तो 3 यूनिवर्सल फंडा क्या पढ़े, मतलब व्हाट रीड। अब आपको अच्छे से पता है कि हम लोग का जो टोटल 100% है, उस 100% में से 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटाया गया। तो पहले ये बात जाननी है, आप इसको, इस टॉपिक को टच मत करिए, क्योंकि हम लोग की आदत है जो मिलता है वो याद करने लगते हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं याद होता। तो उस चीज को तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें वो चीजें पढ़नी नहीं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, हमें 70% ही पढ़े। अगर हमें अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हम 70% ही पढ़ेंगे। ये स्पेशली यूपी सीबीएसई के लिए है। तो बच्चा, दोनों बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि दोनों में एनसीईआरटी का पैटर्न है। आपके मन में जो डाउट था सर क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव होगा, तो आपको अच्छे से याद होगा कि टर्म 1 स्टार्ट हो चुका है, उसमें सब्जेक्टिव भी है और एमसीक्यू भी है। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब के बेस पे न्यूमेरिकल डायग्राम। तो ये बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या हो गया, हमें सिर्फ 30% हटा दिया गया है, तो वो नहीं पढ़ना है, 70% ही पढ़े। ये हो गया क्या पढ़े। दूसरी बात होगी कैसे पढ़े, मतलब हाउ टू रीड। अब बात होगी कैसे पढ़े, तो सबसे पहले जो हम लोग की दोस्त है, हम लोग के पास है बुक। उसके बाद जो दूसरी हम लोग के सर बताते हैं क्या, कॉपी नोट्स। तीसरी जो खुद से इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रीवियस पेपर्स। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं उनके पास प्रीवियस पेपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज हम लोग को एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाने वाली है। उस चीजों को ध्यान में जरूर रखिए। उसके बाद हमें याद रखना है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का नोट्स बनाएं, अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन का नोट्स बनाएं। इन दोनों टॉपिकों को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये होगा कैसे पढ़ें। उसके बाद जो बात होगी नेक्स्ट, मॉडल पेपर। देखिएगा, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो याद करिए, इलाहाबाद से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, ये बात हम लोग को याद रखनी है। और या तो सीबीएसई बोर्ड के तो जो बीच में एक्सक्यूपी पेपर आया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसको ध्यान देना है कि 2019 से लेकर 19, 20, 21 और मॉडल पेपर 2022, चाहो तो 23, 24, 25 भी पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हमें याद रखनी है। अब होगा कब पढ़े, व्हेन वी रीड। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हर चीज को पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं सिर्फ बनाते हैं, वो फॉलो नहीं होता है। और अक्सर हम लोग याद करते हैं कि या तो याद करने का तरीका या तो मॉर्निंग में रखेंगे और या तो इवनिंग में रखेंगे। खासकर ये होता है कि पापा कहते हैं कि बेटा सुबह 4 बजे पढ़ के ना अच्छे से याद होगा। हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, अब घड़ी बजती रहती है और हम लोग रजाई के अंदर दुबाए रहते हैं, उठते ही नहीं, मन नहीं करता। तो इन बातों को ध्यान रखें, या तो मॉर्निंग इवनिंग।
उसके बाद जो सर आप लोग को बता रहे हैं उन सभी टॉपिकों को पढ़े और रोज बेटा आप क्या करिए, रिवीजन करिए। किसका रिवीजन? क्लास नोट्स का। अगर आप ये काम कर रहे हैं कि जो सर आज आप पढ़ा रहे हैं अगर घर पे जाकर आप उसको पढ़ेंगे तो हमेशा 100% बता रहे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और याद रखिएगा डायग्राम और न्यूमेरिकल ये मस्ट है, ये रोज करें। अगर इस हिसाब से 3 यूनिवर्सल फंडा अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो 100% आपको बता रहे केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर हम बात करें जो 30% रिड्यूस किए गए हैं चैप्टर्स, आई मीन चैप्टर नहीं टॉपिक्स कह सकते हैं, ये यूपी सीबीएसई दोनों के लिए हैं। अगर हमारे कुछ बच्चे सीबीएसई वाले हैं तो वो लोग याद करेंगे हमारा जो चैप्टर है कौन, धातु और अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो एक टॉपिक हटा दी गई आपसे, प्रॉपर्टीज। याद करिए मेटल नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज था वो नहीं याद रखना है। और क्या नहीं याद रखना है? आयनिक कंपाउंड्स। ये चीजें आपको एकदम हटा देनी है, एकदम नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी चीज की तैयारी करिए तो अपने आप से पूछिए, क्योंकि अगर आप बंदूक लेके चले गए, गोली नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चैप्टर में क्या आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, और हम उसको कैसे अच्छे से लिखेंगे एग्जामिनर 100% मार्क्स दे हमको। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया। जैसे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, क्या याद करो जो बच्चा इंग्लिश में डोबे-राइनियर ट्राइट्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग को 100% पढ़नी है, मतलब इन्हें हमें बिल्कुल भी ठीक है, इन टॉपिक को बिल्कुल भी ना पढ़ें। ये बातें याद करेंगे, पढ़ेंगे तो समय जाया जाएगा। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत बहुमूल्य है, और हम लोग के पास समय नहीं क्योंकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, केमिस्ट्री की। तो आपको याद रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री से सिर्फ 20 मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो पेपर बनता है वो पूरा का पूरा पेपर बनता है 70 मार्क्स का। ठीक है, जो पूरा पेपर है वो बना कितना, सिर्फ 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके आते हैं केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स और बायोलॉजी है वो आपके फिजिक्स और बायोलॉजी वाले सर बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको केमिस्ट्री की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला है क्या, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो पैटर्न है वो मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। पैटर्न है MCQ, बहुविकल्पी, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स। आजकल एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक हो गए, तो 2 टॉपिक याद करिएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं तो हम लोग के एग्जाम में इस समय एजर्शन और रीजन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा। एजर्शन और रीजन वाले अगर इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो चैप्टर 1 क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर 2 एसिड्स,
बेसिस एंड सॉल्ट, इसको एल्कलाइन कहते हैं वैसे। तीसरा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स एंड चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। अगर आपको याद रखने हैं तो चैप्टर 1 से 3 मार्क्स, इससे 3 मार्क्स, इससे 4 मार्क्स, और ये दोनों चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स। इसलिए सबसे ज्यादा मेन फोकस करना है इस पे ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पे। ये बहुत पॉपुलर है, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ 10th यूपी और 10th सीबीएसई की बात करें तो वो बच्चे स्पेशली इस बात को फोकस करें, और मन से जो धारणाएं हैं आपकी कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो पेपर का पैटर्न अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, लेकिन एक बार हम और बता दे रहे हैं। तो याद रखिएगा जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल इस समय थोड़ा सा मॉडलेस्ट कर लिए हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन तो आएंगे ही, जिनको बहुविकल्पी कहेंगे। इसके अलावा आपका जो है शॉर्ट आएगा 1 या 2 मार्क्स के, अति लघु, लॉन्ग, दीर्घ। एग्जाम में एक नया वर्ड जुड़ा है, एजर्शन और रीजन। और याद रखिएगा न्यूमेरिकल एंड डायग्राम। अगर इतनी बातें आप याद कर लेंगे, इतनी बातें समझ लेंगे, तो 100% आपके 10th यूपी के बोर्ड एग्जाम, 10th सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इसके अलावा भी किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे